जम्मू कश्मीर के सभी गवर्नमेंट टीचर्स के लिए एक बड़ी खबर है। एजुकेशन मिनिस्टर सकीना नायडू द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है और बड़ी डायरेक्शंस जो हैं उन्हें पास ऑन किया गया है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें, उनके लिए उन्होंने एक बड़ी हाई लेवल बैठक जो उसे चेयर किया। मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, सोशल वेलफेयर और हेल्थ की जो मिनिस्टर हैं सकीना नायडू जी, उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग जो है चेयर किया सिविल सेक्रेटरीट के अंदर और रिव्यू किया। उन्होंने परफॉर्मेंस और फंक्शनिंग जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की चल रही है, इस मीटिंग को अटेंड किया गया सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट राम निवास शर्मा, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जम्मू कश्मीर जम्मू। इसके अलावा स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो है समरेगा शिक्षा, सेक्रेटरी जेके बोस, डायरेक्टर फाइनेंस स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर प्लानिंग स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, चीफ एजुकेशन ऑफिसर सारी डिस्ट्रिक्ट्स के और कंसर्न ऑफिसर्स जो थे वो सभी इस बैठक के अंदर मौजूद रहे। इस मीटिंग के अंदर सकीना नायडू जी ने असेसमेंट रिपोर्ट जो है उससे चेक किया है, इंडिकेटर्स जो लर्निंग आउटकम्स के हैं उन्हें चेक किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस जो है, टीचर परफॉर्मेंस जो रहती है, इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है, इन सभी चीजों को जो है वो चेक करने के बाद इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेटस है, जो मेजर एजुकेशनल स्कीम्स जम्मू कश्मीर के अंदर चल रही हैं जैसे कि समरेगा शिक्षा, पीएम पोषण जिसे मिड डे मील कहते हैं, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम यानी कि NILP, पीएम श्री एंड अदर्स, ये सारी स्कीम्स का भी जायजा लिया गया है। एड्रेस करते हुए ऑफिसर्स को मीटिंग में मिनिस्टर ने यह कहा है कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंस जो है अकाउंटेबिलिटी की ये तय करनी होगी, ट्रांसपेरेंसी और आउटकम जो है ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज जो है वो बढ़ानी होंगी ताकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ाई जा सके। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हमें प्रायोरिटाइज करना होगा लर्निंग आउटकम्स को ताकि टीचर ट्रेनिंग्स भी हो, डिजिटल एसेस भी मिले, इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो भी बच्चों की हो। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि हर एक बच्चे का ये हक है कि वो अपने सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड या फिर जियोग्राफिकल लोकेशन जो है वहां किसी भी वहां से आ जाए, लेकिन वो डिजर्व करता है ताकि उसे क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मिलनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट एनरोलमेंट ट्रेंड बना हुआ है अक्रॉस यूटी, इसके अलावा उन्होंने कहा स्पेशली जो केसेस है जिसमें गर्ल्स या फिर जो मैग्नलाइज्ड कम्युनिटीज हैं वो बच्चों को कम जो है स्कूलों में भेज रहे हैं, इसे हमें जो है वो दूर करना होगा। उन्होंने कहा है कि हमें मेंटेन करना होगा एनरोलमेंट ताकि स्कूल्स के अंदर प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन हो सके स्कीम्स का और किसी प्रकार की दिक्कत जो है बच्चों को ना आए। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि 4 महीने के अंदर अंदर जो है जितने भी स्कूल्स हैं उनमें बेसिक फैसिलिटीज जैसे कि टॉयलेट्स या फिर बाकी फैसिलिटीज जो रहती हैं जो लेफ्ट आउट रह चुकी थी उन्हें 4 महीने में पूरा करना है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, ये कहा गया है कि सोलर पैनल्स जो हैं जो लेफ्ट आउट हो चुके थे, स्कूल जो रह चुके थे, 6 महीने के अंदर अंदर उन्हें जो है वो कंप्लीट करना है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है रिव्यू किए बिना डिपार्टमेंट जो है अगर कोई भी चीज ऐसी करता है उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो लिया जाएगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रैशनलाइजेशन होती है टीचर्स की, जिसमें स्टाफ प्रेजेंस जो है वो मस्ट होनी चाहिए, लेकिन रैशनलाइजेशन के तहत जो टीचर स्टाफ है उसमें कमी रहती है और जो प्रिंसिपल है स्कूलों के उन्हें भी कहा गया है कि आप सिर्फ मॉनिटर नहीं कर सकते या फिर मैनेजमेंट नहीं कर सकते स्कूल की, आपको भी क्लासेस जो है वो लेनी है, ये मस्ट है और ये कहा गया है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि डायरेक्टर जो है उनके बिना कंसल्ट के किसी भी की भी ट्रांसफर जो है वो नहीं होगी, चाहे वो जोनल लेवल है चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल है। उन्होंने कहा है कि जो अटेंडेंस का इशू था जिसमें एक टीचर दूसरे स्कूल में शिफ्ट रहता था और उसमें उसकी अटेंडेंस को कभी दिक्कत होती थी, उसी समय जो है एंड बिना किसी रीजन के और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना होगा और जैसे ही कहीं जाता है बंदा ट्रांसफर होकर उसकी अटेंडेंस वहां उसी समय जो है वो शुरू होनी चाहिए। और ये भी कहा है कि अगर कोई भी अपने डायरेक्टर को बिना इन्फॉर्म किए अपनी ट्रांसफर करवा रहा है या कहीं और से ऑर्डर आ रहा है उसे नल एंड वॉइड करने का प्रावधान जो है वो रखा जाएगा। इसके अलावा जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर बाकी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको भी मेंटेन कैसे करना है रेगुलर, उनकी अगर बात करें कोऑर्डिनेशन किस तरीके से रहेगी, जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज काम कर रही हैं उन्हें ये कहा गया है कि आप टाइमली एग्जीक्यूट करें अपने काम को, प्रोजेक्ट को खत्म करें। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि कुछ ऐसी चीजें देखी गई है रेगुलर बेसिस पर मॉनिटर करना होगा, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर डिवीजन है, और क्योंकि जब सर्दियां आती हैं तो बच्चों को दिक्कत होती है, जब गर्मी आती है बच्चों को दिक्कत होती है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात करें उसके अंदर जो चीजें लानी है, जो तब्दीलियां लानी है वो ऐसी होनी चाहिए कि पेरेंट्स खुद जो है अपने बच्चों को स्कूलों में डालने के लिए जो है वो मोटिवेट हो और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डालने के लिए जो है वो प्रेरित हो जाएं। रिफॉर्म जो एजुकेशन के अंदर लाने हैं जिसमें पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, वो तमाम चीजें जो है इसमें ऐड करनी है। इस मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है डिटेल प्रेजेंटेशन जो है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को लेकर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की वो भी जारी की गई है। अब ये तो एक डिटेल्ड जो इस मीटिंग के अंदर हुआ मैंने आपको बताया, लेकिन निष्कर्ष क्या है इसका? निष्कर्ष ये है कि डायरेक्शंस में ये कहा गया है कि वो स्कूल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की दिक्कत थी 6 महीने के अंदर कंप्लीट होंगे, टॉयलेट की प्रॉब्लम थी
टॉयलेट्स नहीं कंप्लीट थे, 4 महीने के अंदर कंप्लीट होंगे। कोई भी रैशनलाइजेशन जो है बिना डायरेक्टर की मर्जी से नहीं होगा और प्रिंसिपल जो है खुद क्लासेस लेगा, उसे भी क्लासेस लेनी होंगी। इसके अलावा यह कहा गया है कि ट्रांसफर जो है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल है चाहे जोनल लेवल है, बिना बिना उस डायरेक्टर के, जो उस डिवीजन का डायरेक्टर है ग्रेजुएशन का, उसके बिना परमिशन के आप ट्रांसफर नहीं करा सकते। अगर कोई करवाएगा उसके खिलाफ जो है वो एक्शन भी लिया जाएगा और बिना अपने डायरेक्टर को इन्फॉर्म किए आप ये चीजें नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ी बैठक जो है उसे चेयर किया स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट स्कीन नाइटू द्वारा, जिसमें उन्होंने तमाम डायरेक्शन जो है वो पास ऑन की हैं। मकसद यही था कि एक बार फिर से रिवाइव किया जाए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को, जो सरकारी स्कूल हैं उनमें रिवाइवल और बच्चे जो हैं वहां पर अपना एनरोलमेंट जो है उस प्रोसेस को बढ़ाएं और ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जाए। नॉन परफॉर्मिंग जो टीचर हैं उनको किस तरीके से एंगेज करना ताकि वो भी परफॉर्मेंस के अंदर आ सकें, इन तमाम चीजों पर जोर डाला गया है। सारे तरीके साथ शुभम लंगे, भारत मिनटर के लिए जय हिंद।